दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। यहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। तो मैं टॉपिक से शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, नीचे जो नंबर चल रहा है यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर को भी ज्वाइन कीजिए। तो हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एक बात और कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, चल रहे हैं आज के अपने टॉपिक के साथ। देखिए क्या है कि यौगिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। हमेशा दो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको कंफ्यूजन करता है कि कंपाउंड क्या है, मिश्रण क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या। कंपाउंड की हिंदी क्या होती है, यौगिक होती है। मिक्सचर की हिंदी क्या होती है, मिश्रण होती है। तो यहाँ पे हमारे सामने हमेशा एक दुविधा रहती है, किसको हम कंपाउंड मानेंगे, किसको यौगिक मानेंगे और किसको मिश्रण या मिक्सचर मानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है कि निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात में क्या होता है कि निश्चित अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक विलयन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अगर डिफिनेशन आती है क्वेश्चन में कंपाउंड किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि दो या दो से अधिक जब परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये हमने क्या लिखा कि फिक्स्ड रेशियो, जैसे आपका क्या है H2O, ये क्या है आपका कि ये H2O क्या होता है, ये यौगिक होता है। इसमें क्या होता है कि 2:1 का रेशियो है। अगर ये आपका, अगर हम समझे कि एक अनुपात है, एक के अनुपात में एक अनुपात हाइड्रोजन ले लें और एक अनुपात ऑक्सीजन ले लें, तो कभी भी क्या होगा कि हम H2O का निर्माण नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग क्या नहीं लोगे, 2:1, 2:1 का रेशियो नहीं लोगे, तब तक हम क्या करेंगे कि आपका वाटर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये क्या है आपका कि यौगिक है। जैसे मेथेन CH4, इसमें क्या है कि 1:4, मतलब एक भाग किसका रहेगा, कार्बन का रहेगा और 4 भाग किसका रहेगा कि हाइड्रोजन का। इनके मिलने से ही क्या बनेंगे आपके कि मेथेन का निर्माण होगा। तो आप जान चुके हैं कि क्या होता है कंपाउंड या यौगिक, कि दो या दो से अधिक परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिलकर विलयन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहा जाता है। जैसे H2O 2:1 का रेशियो है कि मेथेन है 1:4 का अनुपात है, ये क्या हो गया आपका यौगिक है। और हमको मोस्टली किस पे बात करना है, हमारा आज का लेक्चर जो डिपेंड कर रहा है, हमारा आज का लेक्चर डिपेंड कर रहा है मिश्रण की अंग्रेजी क्या होती है, मिक्सचर होती है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि मिक्सचर, इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें निश्चित अनुपात होता है, इसमें क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। अनिश्चित अनुपात मतलब कि जो भी चीजें मिलेंगी उसमें, मतलब कि नॉट फिक्स, हम इंग्लिश में लिख दे नॉट फिक्स्ड रेशियो, मतलब जो मिलेंगे आपके कि जो एटम मिलते हैं वो निश्चित अनुपात में नहीं होते। जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका पानी लीजिए बाल्टी में, उसको मिट्टी डाल दीजिए उसमें, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार का मिश्रण, उसमें कंकड़ भी रहेंगे, रेत भी रहेंगे, तमाम तरह की अशुद्धियां रहेंगी। इसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ये सबसे मेन चीज है। लेकिन अगर आपको डिफिनेशन पूछेगा कि मिश्रण या मिक्सचर की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो क्या बताओगे, अनिश्चित अनुपात में हर चीजों का वहां पे मिलाप होता है। अक्सर हमारे मतलब ये होता है कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब कभी घर में खाना, मतलब कि खाना बन रहा है, नमक बहुत तेज हो गया, तो हम लोग कहते हैं तो मिक्सचर हो गया।
क्योंकि खाना में हमको जितना हमको एक निश्चित अनुपात होता है नमक का, उससे कम या अधिक हो जाता तो भी हमको खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जहाँ पे आपको खाना नमक के हिसाब से अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब वो कंपाउंड नहीं है, वो क्या बन गया, वो मिश्रण है। अगर बेहतर लगता है कि हाँ नमक भी अच्छा सही है, इसमें तेल भी बढ़िया है और मसाले भी अच्छे तरीके से मिले, तो उसको क्या कहेंगे, हम यौगिक कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी की मात्रा अपने अनुपात से ज्यादा हुई तो क्या होगा, वो मिक्सचर होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि नॉट फिक्स्ड रेशियो, इट्स कॉल्ड मिक्सचर। अब बात करना है उदाहरण, कुछ मिक्सचर की हम बात करने चल रहे हैं। जैसे वायु, क्या जो ये हमारा पूरे वातावरण है इसमें वायु मिलती है, तो वायु है, वायु क्या एक प्रकार का मिक्सचर है? क्या बताओगे अगर क्वेश्चन आता वायु क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और क्या मिलते हैं, आर्गन मिलते हैं, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक कर सकता है कि ऑक्सीजन वातावरण में कै परसेंट है, तो यहाँ पे ये 20 से लेकर 21% तक क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। फिर आपका क्या है, नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% ये मिलता है। फिर आपका क्या होता है, सबसे मेन आपका जो क्वेश्चन आता है, मैं इसको स्टार बना दे रहा हूँ, इसको नोट करिए, 0.03% क्या होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये अक्सर पूछ लेता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज में उपस्थित है, तो क्या बताओगे, 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो ये हमारा क्या था। इसके अलावा मैं आपको फिर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे नीचे नंबर चल रहा है, आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आइए फिर हम चल रहे हैं, तो ये वाला जो है, ये मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये वाला आपको नोट कर लेना है। ऑक्सीजन 20 से लेकर 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, 20 बार इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात है कि वायु में क्या इसका परसेंटेज ऐसा नहीं है कि सभी का क्या यहाँ पे 21 से 78 है, 0.03 है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वायु आपका जो एयर है वो मिक्सचर में जाएगा, ना कि कंपाउंड में, यौगिक में नहीं जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पीतल की, अक्सर क्वेश्चन ये आता है, पीतल किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्व के मिलकर बना होता है। तो पीतल किससे मिलकर बना होता है, पीतल एक क्या मिश्र धातु है, कि मतलब कि मिश्र धातु उसको कहते हैं जो 3 या 2 से अधिक की धातुओं से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मिश्र धातु कहते हैं। अब देख लीजिए, जिसको मतलब जो पीतल किससे मिलकर बना है, कापर तांबा से मिलकर बना है, जस्ता। अगर अब क्या होगा कि अगर कॉमन नेम देता है तो तांबा और जस्ते के मिलने से क्या बनता है, पीतल बनता है। अगर आपका कि डायरेक्टली नाम पूछता है तो क्या, कापर का संकेत Cu होता है और जिंक का संकेत Zn होता है। तो तांबे को क्या कहते हैं, कापर को तांबा कहते हैं, जिंक को जस्ते कहते हैं। ठीक, इसके मिलने से क्या बनती है, पीतल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट करिएगा। अब बात आती है, यहां पर हम बात करने चल रहे हैं बारूद। बारूद जानते हैं क्या, तो बारूद से क्या होता है, ब्लास्ट किया जाता है। तो अक्सर देखते हैं जब कभी भी किसी भी देश में क्या बारूद, जब कहीं पे कोई बम ब्लास्ट होता है तो उसमें अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ में, टीवी में देखते, तो उसमें कहते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। जो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होते हैं, ये भी एक एक्सप्लोसिव होते हैं, ये क्या विस्फोटक के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और जो गंधक सल्फर, क्या ये आपका गंधक है। अगर क्वेश्चन आता है कि गंधक का संकेत क्या है, सल्फर है, या गंधक किसे कहते हैं, तो सल्फर है। चारकोल, जिसको हम लोग तारबीन कहते हैं, तो कहने का मतलब कि ये आपका कि पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल के मिश्रण से क्या बनते हैं, ये बारूद बनता है। ये मिक्सचर आपको याद करना है। अब बात करने फिर अगले की बात करें, इस्पात की बात करना, ये किससे मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखिए कि लोहा, Fe, कार्बन, मैग्नीशियम, ये तो अधिक मात्रा में मिलते हैं। लोहा, Fe, कार्बन, C और मैग्नीशियम ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। और जरा सी मात्रा में क्या होता है, क्रोमियम, Cr, इसका संकेत क्या होता है, Cr, क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr।
क्या होता है कि इस्पात किससे बनता है? लोहा से, कार्बन से, मैग्नीशियम से, और मतलब कि माइन्यूट हल्की मतलब कि अल्प मात्रा में क्रोमियम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस्पात भी क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो ये आप देखें कितना अच्छे तरीके से हमको ये करना है। अगर यहाँ पे कहीं पर गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकता है। अब बात कर रहे हैं मिश्रण के प्रकार कि मतलब कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करें तो क्या होगा कि समांगी मिश्रण होता है जिसको हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। एक होता है विषमांगी मिश्रण जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब बात करना है समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसमें क्या हुआ कि अगर हम एक बीकर लिया या एक गिलास लिया, इसमें क्या भर दिया हमने? H2O। H2O किसका सूत्र है? जल का। इसमें हमने नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया तो क्या होगा? चीनी अब किसी भी मात्रा में डाल दिए जितनी आपको, अगर अधिक मतलब कि मीठा लेना तो चीनी अधिक रहेगी, कम मीठा लेना तो कम लेंगे। तो क्या होगा? इसका जो चीनी या नमक का जो आपका विलयन मिलेगा उसको क्या कहेंगे? समांगी कहेंगे। क्योंकि आप जो चीनी का मिक्सचर बना रहे हो आपका गिलास में, तो क्या कहीं से भी निकालोगे वो मीठा ही रहेगा, उसमें और किसी प्रकार का कोई टेस्ट आने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग समांगी कहते हैं। विषमांगी मतलब क्या हुआ कि हमने क्या लिया? एक बीकर लिया, इसमें क्या लिया? पहले H2O लिया, इसमें लाके कि मोरंग मिट्टी आपके लाके डाल दिया। तो ये क्या होगा कि उसमें कोई रेशियो है नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अगर यहाँ से निकालोगे तो इसका अलग कैरेक्टर आएगा, ऊपर से निकालोगे इसका अलग कैरेक्टर आएगा। तो कहने का मतलब कि जल में चाक रेत का मतलब सस्पेंशन जो होता है उसमें जो हम लोग डालते हैं इसमें क्या होता है? ये इसका पूरा कैरेक्टर अलग होता है, नीचे का अलग मिलेगा, ऊपर का अलग मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरे सॉल्यूशन का एक जैसा कैरेक्टर होता है, लेकिन जो विषमांगी होती है एक जैसा नहीं होता है। तो ये आपके क्या थे कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर विनती करता, हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है NTPC रेलवे ग्रुप डी की। आप हमारे जो नीचे नंबर चल रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।